नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेडिसिन मास्टर फार्मेसी। दोस्तों आज हम एल्थ्रोसिन 250 टेबलेट के बारे में बात करेंगे, यानी 250 टेबलेट के बारे में बात करेंगे। इसके आपको यूजेस बताएंगे, इसके साइड इफ़ेक्ट बताएंगे, इसकी डोज बताएंगे और इसकी फुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाइयों की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं अब। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एल्थ्रोसिन 250 टेबलेट के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। ये इसका ब्रांड नेम है। कुछ अपने अलग अलग ब्रांड नेम से भी मार्केट में अवेलेबल हो जाती है, जैसे कि आप मुझे फोटो में देख रहे हैं। जेनिक में, एथिकल में मिल जाती है। हर मेडिकल स्टोर पे आपको ये अवेलेबल हो जाती है और डॉक्टर के पर्चे पे ये मिलने वाली टेबलेट होती है। अब मैं बता देता हूँ, इसकी मार्केट में जो एक टेबलेट की कीमत होती है वो आपको 4 रुपये से लेकर 5 रुपये तक की मिल जाती है, अलग अलग कंपनी के अकॉर्डिंग। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसमें जो इंग्रेडिएंट की बात कर लेते हैं, तो इसमें इंग्रेडिएंट क्या होता है, सॉल्ट क्या है इसका दवा का, तो मैं बता देता हूँ दोस्तों। इसके अंदर होता है इरिथ्रोमाइसिन, जैसे कि आप देख रहे हैं, इरिथ्रोमाइसिन जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों। स्टोलेट इसके अंदर होता है, जैसे कि आप देख इरिथ्रोमाइसिन इसके अंदर होता है 50 mg, जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूँ 500 mg में भी आपको ये अवेलेबल हो जाती है और ये बैक्टीरिया संक्रमण को मारती है, यानी कि दोस्तों ये एक एंटीबायोटिक या मेडिसिन्स होती है। और इस टेबलेट के दोस्तों यूजेस मैं आपको बता देता हूँ कि इसके यूज़ कहाँ लिए जाते हैं। जैसे कि आपको मालूम है, एक एंटीबायोटिक टेबलेट है, बैक्टीरिया संक्रमण को मार के उस बीमारी को ठीक करती है। जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी होती है उसको रोक के बीमारी को ठीक करती है। तो देखिए, इसकी जो यूज़ लिया जाता है, सबसे पहले तो बैक्टीरिया संक्रमण को मारती है। और सिफिलिस बीमारी में भी इसका यूज़ लिया लिया जाता है, या नमूनिया हो जाता है उसमें इसका यूज़ अच्छा लिया जाता है, जो कि फेफड़ों से रिलेटिव बीमारी होती है, नमूनिया की, जो बच्चों में होती है। और काली खांसी होती है उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है, यानी खांसी में। और आँखों की सूजन में भी इसका यूज़ लिया जाता है, या कान में इन्फेक्शन हो जाता है उसमें भी इसका यूज़ लेते हैं। रोमेटिक फ़ीवर में भी इसका यूज़ लिया जाता है, यानी बुखार में। डिप्थीरिया में भी इसका यूज़ लेते हैं, या गले में कोई इन्फेक्शन हो जाता है उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। तो दोस्तों इसके और भी अदर यूज़ हैं, तो मैंने सिर्फ आपको यही यूज़ बताया। माफ़ी चाहता हूँ, वीडियो लंबी हो जाती है। तो देखिए, ये इसके यूजेस हो गए। इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, नुकसान के बारे में बात कर लेते हो। तो इसके नुकसान, अगर आपको स्किन पर रैशेज़ हो, उल्टी हो, मतली हो, चक्कर हो, या नींद आने जैसी शिकायत हो, चिड़चिड़ापन हो, तो या थकान जैसी शिकायत हो, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें इस टेबलेट को लेने के बाद में। अदरवाइज़ आप इस टेबलेट को ले सकती हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, कुछ इसका साइड इफ़ेक्ट है। इसकी डोज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी डोज़ क्या होती है, तो आप दोस्तों इस दवा को तब भी लें तो इसे आपको, जैसे कि मान लीजिए 10 mg की टेबलेट होती है, तो बच्चों में आती है, ये बच्चों में देते हैं, तो इसे दिन में 2 बार देनी होती है। सुबह शाम खाना खाने के बाद में देना होता है इसको। 10 mg की, जो मतलब जैसे मान लीजिए आपके 2 साल से 5 साल तक का बच्चा है, तो 5 साल से यानी 10 साल तक का बच्चा है, तो उसे देनी है 10 mg। और अगर दोस्तों जो 18 से ऊपर के हैं, या 16-15 से ऊपर के हैं, वो 500 mg दिन में 2 बार खाना खाने के बाद में ले सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट इस टेबलेट का देखने को मिलता है। और इसकी अवधि जो होती है दोस्तों, इसे कब तक लेना है, कब से कब तक, तो इसे आप ले सकते हैं दोस्तों 2 हफ्ते इसका ड्यूरेशन टाइम होता है। इससे ज़्यादा लें तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, तब आप इस टेबलेट का यूज़ करें। ज़्यादा लंबे टाइम तक खाना खाने के बाद में लें। अब इसकी जो सावधानी होती है, जैसे गर्भवती महिला होती है उसके लिए ये बिल्कुल सेफ़ होती है। जिसके पेट में बच्चा होता है, जो प्रेगनेंसी की तैयारी कर रही है महिला, उसके लिए भी सेफ़ है। जो किडनी वाले होते हैं, गुर्दे वाले बीमार, उनके लिए भी ये सेफ़ होती है और इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। जिगर व लीवर वालों के लिए भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हार्ट वालों के लिए भी, जो बीमार है हार्ट के, उनके लिए भी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता, क्योंकि दोस्तों ये सेफ़ है पूरी तरीके से। ज़्यादा इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलता देखने को। अगर इनमें से कोई बीमारी है तो अपने डॉक्टर की सलाह से इस टेबलेट को लें, अदरवाइज़ ना लें। जैसे कि मान लीजिए लीवर रोग हो, आंतों में सूजन हो, पेट में सूजन हो, या एसिडिटी हो, गैस बनती हो, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इस टेबलेट को लें। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसके साथ में अल्कोहल का यूज़ ना करें। अगर आप किसी मशीन पे काम करते हैं या कार चलाते हैं, तो आप चला सकते हैं, इससे नींद आने की शिकायत नहीं होती। इसे खाना खाने के बाद में लेना होता है और इस टेबलेट की लत भी नहीं लगती। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि इसका जो यूज़ेस कहाँ पे लिए जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया इरिथ्रोमाइसिन के इसकी जो यूज़ लिए जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए दोस्तों नमूनिया हो जाता है बच्चों में, जो नमूनिया की बुखार वो होती है शिकायत, उसमें इसका यूज़ लेते हैं। जिसमें बार बार खांसी आती है, उस कंडीशन में इसका यूज़ अच्छा लिया जाता है। जो फेफड़ों से रिलेटिव होती है, या मान लीजिए बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां जो होती है उनको भी ठीक करती है ये।
या मान लीजिए जैसे कि दोस्तों काली खांसी हो जाती है, खांसी होती है, उसमें भी इसका यूज़ लेते हैं। टॉन्सिल हो जाते हैं गले में, उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। आँखों में सूजन हो जाती है, उसमें लिया जाता है। कान में इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें लिया लिया जाता है दोस्तों। और रोमाटिस फीवर हो जाता है, उसमें भी इसका यूज़ लेते हैं। गले में इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी इसका यूज़ लिया लिया जाता है। काफ़ी जगह पे इसका यूज़ लेते हैं, तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलता है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका कोई भी इस टेबलेट के बारे में आपका कोई भी सवाल है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। हम आपको उसकी पूरी जानकारी हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाइयों की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो हम न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।